अस्सलाम वालेकुम। क्या देख रहे थे? मेरी प्यारी हैप्पीनेस कोच मेरी फ्रेंड शाइस्ता ने मुझे ये दिया, इतना प्यारा ना। कितना प्यारा एक इसका, समझे, इसकी जो सोल है ना, इस बात की कि हैप्पीनेस क्या चीज़ है। और इसका एक बड़ा अच्छा सा इसने स्लोगन बनाया हुआ है, इसका नाम है हैप्टीट्यूड, यानी हैप्पीनेस का एटीट्यूड। और ये है हैप्पीनेस कोच। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट लोगों को भी करती है और कोच, और ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी करती है और लोगों को भी करती है। सो हैप्पीनेस की कोचिंग करना भी एक बड़ी बात है ना। और इसके क्लाइंट्स बड़े दूर दूर हैं, दुनिया में हर तरफ हैं। ऑनलाइन कोचिंग करती है, कहीं जाती नहीं है ख़ास तौर पे, कि फिर जाती है जब कॉर्पोरेट वगैरह के लोग होते हैं, या जो लोग बड़े अ, मतलब किसी बड़ी बड़ी जॉब्स पे होते हैं, या बड़ी बड़ी उनकी कंपनीज होती हैं, तो वहाँ भी जाती है। लेकिन ज़्यादातर ये ऑनलाइन करती है। ये हैप्पीनेस कोच है शाइस्ता अली। साथ ही बनाती है कुकियाँ। कुकी मास्टर है, मैंने आपको दिखाया था ना, कुकीज़ बनाती है वहाँ। तो आजकल तो ये बना रही है ऐश, क्योंकि जाती है बंस रोड का बर्गर खाने, कभी बन कबाब खाने। मुझे इतनी जगहों का पता भी नहीं जहाँ जहाँ ये जाती है, सच्ची पता नहीं कहाँ कहाँ जा रही होती है। तो जनाब, हैप्पीनेस भी एक खूबसूरत एटीट्यूड है, जिसका नाम हैप्टीट्यूड रखा है शाइस्ता अली ने। और हैप्पीनेस को आपको अपने अंदर से ही ढूंढना पड़ता है। कोई आपको खुशी देने को तैयार नहीं है दुनिया में जी। अपनी हैप्पीनेस को खुद ढूंढें, खुद डिस्कवर करें अपने अंदर। बहुत सारी ऐसी सिचुएशनें हैं जहाँ से आप हैप्पीनेस ले सकते हैं। मुझे तो सच्ची बात है, हैप्पीनेस पसंद भी बहुत है। और जब नहीं भी थी हैप्पीनेस, तो मैं कहीं ना कहीं हैप्पीनेस ढूंढ लेती थी अपने लिए, या अपने काम में, अपने दोस्तों में, अपने बच्चों में, अपने रिश्तों में। अ, एक जगह से हैप्पीनेस ना मिले तो कोई बात नहीं होती। जैसे कई लोगों को वर्क प्लेस पे हैप्पीनेस नहीं मिलती है, तो फिर वो परेशान हो जाते हैं, ज़ाहिर है, वो भी एक बात तो सही है। लेकिन फिर जहाँ आपको हैप्पीनेस मिलती है, उसको पकड़ लें। पकड़ लें ऐसे करके, मैंने पहले भी कहा था ना, खुशी को पकड़ लें, कोशिश करें। वो आपकी सूरत में कर सकते हैं। मुझे बहुत सारी बहनें लिखती भी हैं कि हम उदास हैं, या हम बैठे हुए हैं, या घर में हैं, तो भई आप कुछ करें, कुछ उठ के अपने आप को सोचें, आज का दिन का क्या प्लान है। मैं तो ऐसी आँख खुलती है ना मेरी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, उठती हूँ, बिस्तर से उतरने से पहले मैं सोचती हूँ, अच्छा आज क्या है? हाँ, कितने बजे गाड़ी आएगी? हाँ, आज तो उन्होंने कहा था 12:30 1 आएगी, तो उससे पहले-पहले मैं क्या कर सकती हूँ? एक शूटिंग का सामान से को एक तरफ रख के दूसरे शूटिंग का सामान में क्या-क्या था, उन्होंने फ़ोन पे तस्वीरें भेजी थी, ये कंटिन्यूटी की है, पहले मैं पहन चुकी हूँ, आज उसी सिचुएशन में दोबारा हम जाएँगे, तो फिर क्या करना है? मेकअप हल्का करना है। अभी थोड़ा-सा किया हुआ है, बाद में वहाँ जाके हल्का कर लूँगी। और फिर इसमें कौन-सा खुस्सा पहना हुआ था, तो वो सब पुराना कंटिन्यूएशन में क्या। तो दिमाग में कोई ना कोई प्लान अगर रहे ज़िंदगी में, ये ज़रूरी नहीं कि सबकी शूटिंग ही हो, कोई और प्लान भी हो सकता है कि आज हमने बाज़ार जाना है, या आज हमने फलाँ खाला के घर जाना है, या हमने फलाँ को बुलाना है, या बच्चों का कोई काम करना है। तो वो आपके पास एक लाइफ़ का प्लान होना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है जब आपके पास कोई प्लान ना हो, कोई काम ना हो, कुछ समझ में ना आए, तो ज़्यादा उदासी होती है कि मेरा कोई मसरफ़ नहीं है। या कभी-कभी लोग बीमार हो जाते हैं, कभी-कभी उनको कोई ऐसा इश्यू हो जाता है, ऐज के साथ भी वो कुछ करने के काबिल नहीं होते। फिर वो सोचते हैं हम तो हेल्पलेस हैं, हम तो कहीं जा भी नहीं सकते, कुछ कर भी नहीं सकते। तो वो है एक्चुअली जिसमें वो परेशान होना उनका बनता है। अ, मगर मैं फिर भी कहती हूँ कि अच्छा चलो कोई किताब पढ़ लें, कुछ कर लें। जैसे मेरी अम्मी के लास्ट डेज़ जो थे ना, मैंने आपको शायद बताया था, मेरी अम्मी बिल्कुल बीमार नहीं होती थी। हमने उनको, मेरे ख़ैर अभी कुछ समझे 20 साल पहले तक बीमार होते हुए नहीं देखा था, 15 साल पहले तक। तो वो जब बीमार कभी हुई भी, एक आध दफ़ा बुखार हो, तो मेरी पप्पो ने कहा, "मेरे ड्रामे ना करो, उठो भाभी, चलो, चलो, चलो।" मज़ाक से कहा, "तुम तो बीमार ही नहीं होती।" लेकिन जब मेरी अम्मी लास्ट उनके 3 साल थे, उसमें उनको स्ट्रोक हो गया, और जब वो करवट लेने के काबिल ना रही ना, तब वो एक्चुअली अंदर से मर गई थी। क्योंकि वो बहुत एक्टिव औरत थी। अब उनको कोई करवट दिला रहा हो, चाहे नर्स हो, चाहे उनके कोई बच्चे हों, वो उनको अच्छा नहीं लगता था। किसी को भी नहीं लगता। मगर ज़िंदगी इतनी एक्टिवली गुज़ारी हो, गाड़ी चलाती थी, इधर जा, सौदे ला, घर के काम कर, बच्चों के कर, उधर कर, शॉपिंग कर। बड़े शौक थे उनको भी, हमारी तरह एक्टिव थी। चलो, वो कोई उनका प्रोफ़ेशन तो नहीं था, कहीं नौकरी भी तो नहीं जाती थी, लेकिन मेरे अब्बा के सारे काम करती थी। वो कॉलम लिखते थे, तो जाके अखबार के दफ़्तर में वो दे के आती थी, हाँ, मैं दे आनी है, चलो। अब्बा कहते थे, "ए जंग च दे आ, ए फलाने फ्रंटियर पोस्ट च दे आवीं ते फलाना।" अच्छा, मैं हुणे दे के आई। तो वो एक इंसान है, मैं उठ के ये चला जाता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ। तो वो अच्छा खासा कोई, मेरे ख़्याल 75 की एज तक वो, शायद 78 की एज तक मेरी अम्मी बहुत एक्टिव थी। फिर हमने उनसे कहा कि प्लीज़ अब गाड़ी भेज दें, क्योंकि खुदा न ख़ास्ता कहीं टक्कर-वक्कर ना हो जाए, इस तरह। पर जो 3 साल आखिरी थे ना उनके, जिसमें कि एक तो उनकी आँखें चली गई थी, एक आँख बिल्कुल नहीं थी, एक थोड़ी-सी थी, मद्धम सी।
समझ लें ब्लाइंड ही हो गई थी एक तरह से। उसके बाद जो ये हेल्पलेसनेस थी ना कि मैं करवट नहीं ले सकती, तो जब किसी को ये फील होता है तो वो कोई हैप्पीनेस की तलाश नहीं कर सकता। मैं ये बात मुझे पता है, मैं फजूल बात में नहीं करूँगी। बस फिर दिन पूरे करने होते हैं, वो सोचता रहता है। फिर कभी कभी रोने लग जाती थी आवाज़ से। हम कहते थे कि हो या अम्मी, ये तो दर्द हो रही, बोलने में भी मुश्किल हो गई थी। अल्लाह माफ़ करे, ऐसी सिचुएशन से अल्लाह हम सबको महफूज रखे। मगर उनके पास तो बेटियां, तो बेटियों के बच्चे, तो दामाद, तो सब माशाल्लाह नौकर चाकर सब थे। अल्लाह ताला सबको अपनी ईमान में रखे। खैर, मैं तो हैप्पीनेस की बातें करते करते कहाँ पहुंच गई। हैप्पीनेस तो ये भी है ना कि मेरी प्यारी सुल्ताना सिद्दीकी की जरा शक्ल देखें, हम दोनों के दांत कैसे निकले हुए। ये हैप्पीनेस होती है एक दूसरे को मिलके, जो खुशी मिलती है ना दोस्तों के साथ, उसकी बात ही कुछ और है। देखें ना, अल्लाह ज़िंदगी दे मेरी दोस्त को, और हमारे दोनों के ये एक्चुअल सचमुच की मोहब्बत और सचमुच की खुशी है। इसमें कोई किसी को काम नहीं है। मैं सच्ची बता रही हूँ, मैं किसी चैनल पे कहीं पे भी काम करूँ, या मैं 4-4 साल में हम टीवी पे काम ना भी करूँ, सुल्ताना को कोई ये नहीं कि तुम हमारे पास नहीं कर रही, उसके पास क्यों कर रही। खुश होती है, कहती काम करती हो, बड़ा अच्छा करती हो, माशाल्लाह तुम एक्टिव हो, अल्लाह तुम्हें हिम्मत दे, ज़िंदगी दे। और मैं बड़ी खुश होती हूँ जब तुम बिज़ी होती हो। तो ये भी एक मतलब प्यारा सा एक हैप्पीनेस का बहुत प्यारा एक समझे एलिमेंट है कि आपके दोस्त आपके कामों से आपसे खुश हों, और उनको आपको मिलके अच्छा भी लगे और वो आपको देख के भी खुश हों। खैर, अल्लाह ताला सबको इस काबिल रखे कि वो अपने आप को खुश करने की कोशिश कर सकें, और हैप्पीनेस की तलाश में अपने आप को लेके खड़े हो सकें, उठ के चले जाएं। कोई जगह हो जहाँ आपने जाना हो, अ, किसी को आपसे काम हो, आप कारामद हो, है ना, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। वाह वाह वाह। और वो देखिए हमारा प्यारा समंदर कैसा प्यारा बह रहा है, माशाअल्लाह। मुझे तो लगता है कि मैं ईमार वालों से कहूँगी एक फ्लैट ही दे दे मुझे मुफ्त में, इतनी प्रमोशन तो किसी ने कभी नहीं की होगी। हाँ, मैंने तो पकड़ के सारी बिल्डिंग ही बेच दी उनकी। नहीं, मेरे अपार्टमेंट देख के लोगों को मजा आता है ना, जब खुश होते हैं मेरे दोस्त भी, तो भाई इंस्पायर भी होते हैं। तो पता नहीं लोगों ने जितने, ये मुझे लगता है जितने लोगों ने बुक कराया शायद मेरे फ्लैट को देख के कराया। कहने में क्या हर्ज है ना। हाँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि देखो ये सारी जो बिल्डिंग है ना, ये मैंने ही, मेरे ख्याल है मेरे फ्लैट देख के इन्होंने खरीदी है। हाँ, शो मानने में क्या जाता है। हाय कितना प्यारा लग रहा है, ये एक फैमिली देखिए यहाँ पिकनिक कर रही है बैठ के। आज सैटरडे है ना। हाँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, चादर बिछा के बैठ जाएं आप। हाँ 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 हाँ। और खाना भी खाया जा रहा है, शायद कोई पेंट वेंट भी कर रही है बैठ के, और धूप का भी मज़ा ले रहे हैं लोग। ये है हैप्पीनेस। जो भी आपके पास है वसाइल, आप उनमें अगर अपने आप को खुश करना चाहें तो क्यों नहीं, है ना। जैसे मैं अपने इस बेल से बड़ी खुश हूँ, मेरे कहने में, मेरा कहना मान रही है। हाँ, मैं तो ये कह रही हूँ कि देखो ये सारी जो बिल्डिंग है ना, ये मैंने ही, मेरे ख्याल है मेरे फ्लैट देख के इन्होंने खरीदी है। हाँ, शो मानने में क्या जाता है। हाय कितना प्यारा लग रहा है, ये एक फैमिली देखिए यहाँ पिकनिक कर रही है बैठ के। आज सैटरडे है ना। हाँ, बड़ा मज़ा आ रहा है, चादर बिछा के बैठ जाएं आप। हाँ 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 हाँ। और खाना भी खाया जा रहा है, शायद कोई पेंट वेंट भी कर रही है बैठ के, और धूप का भी मज़ा ले रहे हैं लोग। ये है हैप्पीनेस। जो भी आपके पास है वसाइल, आप उनमें अगर अपने आप को खुश करना चाहें तो क्यों नहीं, है ना। जैसे मैं अपने इस बेल से बड़ी खुश हूँ, मेरे कहने में, मेरा कहना मान रही है। वाह, क्या प्यारा घर है भाई। और हमारी ये लोकेशन है माशाल्लाह, बड़ा खूबसूरत घर है माशाल्लाह। मैं तो प्यारे प्यारे घरों को देख के कहती हूँ अल्लाह इनको नसीब करे। और मगर साथ ही मेरा वही पुराना रट्टा, बंदे तो यहाँ तीन हैं। अब ये क्या करते होंगे, इसलिए ड्रामा वालों को दे देते हैं ताकि वो आराम से इसमें शूटिंग कर सकें। ये मेरी आज की लुक है। और देखें तो गाड़ियाँ कितनी गुजर रही, शोर कितना हो रहा है। मैंने माइक भी लगाया हुआ भाई, ये मैं माइक के बगैर इस वक्त ऐसे खड़ी होगी अचानक, मैंने कहा चलो देख लो क्या हो रहा है ना। लेकिन अच्छा लग रहा है माशाल्लाह, मौसम भी अच्छा है, मौसम है आशिकाना है, दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, मौसम है आशिकाना। इतने शोर में आवाज़ कहाँ आ रही होगी, वन्नी से आवाज़ निकाली मैंने। नीचे सीन भी हो रहा है ना, तो ये भी तो शोर ना चला जाए। आ गई मैं तो, हालांकि गाड़ियों की शां 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 चल रही है, लेकिन अंदर तो भाई पूरा क्रू पहुंच गया। वो लोग बातें कर रहे हैं, उनकी वॉकी टॉकी चल रही है। इतने रोले में क्या बात करे बंदा। बहरहाल बात तो ये है कि दिल खुश हो रहा है ऐसी चीज़ें देखकर जो
लो बताओ, इसका भी बोल पड़ा, इसको चुप करो आपने, वॉकी टॉकी को मैं वीडियो बनाती हूँ, अंदर से बाहर आती हूँ तो यहाँ बोलने लगे। वो अपना काम कर रहे हैं, मेरे को डांट रहे हैं। लेकिन भाई कितना प्यारा घर बना है, मैं आपको दिखाती हूँ। पूल है, मेरी तो किस्मत कि मैं तो किसी पूल में नहा भी नहीं सकती, इतनी मशहूर हो गई कि मैं स्विमिंग भी नहीं कर सकती। बचपन में बहुत करती थी मैं, हाय अल्लाह जहाँ जाऊँ। अब तो ये डर पड़ गया था। फिर मैं एक दफ़ा कनाडा गई, नहीं नारिमान आई हुई थी, वहाँ शिफ्ट हुई थी, तो मैंने कहा हाय मेरी आपके अपार्टमेंट्स में है तो मैं स्विमिंग करूँ। उसने कहा अम्मा पाकिस्तानी सेफ गार्ड, वो क्या कहते हैं लाइफ गार्ड खड़ा हुआ है, आपके साथ उसने तस्वीरें खिंचवानी। मैंने कहा हाय चलो भाई, अरमान रह गया। स्विमिंग मुझे बचपन से बहुत शौक था, मैं करती भी थी। लेकिन अब भाई हमारी तो कोई वैसे ही तस्वीरें लीक कर देगा तो पानी में जाके तो और भी लीक हो जाएंगी, क्या करें। इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत है इनका। अच्छा वैसे तो बड़े प्यारे लगते हैं घर लोगों के। नीचे देखिए कितना प्यारा गेट लगा हुआ है ऐसे करके। पता नहीं मैंने नहीं कभी इस तरह के घर का ख्वाब देखा। अल्लाह जाने इसकी औकात ही नहीं थी मेरी तो शायद। ये भी शुक्र है, जो औकात है वही रखनी चाहिए अपनी अपनी ख्वाहिशें भी। मेरे ख्याल में मुझे कभी इतने बड़े घर की ख्वाहिश थी नहीं। हाँ मैंने 500 गज का घर मतलब बनाया था, उसमें रही थी। लेकिन दिस बिग हाउस, हाँ अगर मेरे 4-5 बच्चे बेटे होते शायद, मगर कोई भी नहीं रहता। बेटों को क्या, बहुएँ भी नहीं रहती, उनको क्या पड़ी है हमारे साथ रहें। हमारी मर्ज़ी से उठे, हमारी मर्ज़ी से सोएं, और हमें भी तंग करें, पकड़ो बच्चे सब पकड़ा के चली जाए। अब मजाक नहीं है, अब सब शुक्र ही करते हैं बेटे अलग हो जाए तो कुछ खुश रहे, मगर अपनी आराम से हो ना। ये नहीं कि बेटे कहीं ऐसी जगह रह रहे हो जो आराम भी ना हो, और हम कहीं ऐसी जगह रह रहे हो जहाँ पे हमें बड़ा मज़ा आ रहा हो। बच्चे भी ज़ाहिर है जिनके इस तरह के घर हैं वो फिर कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में होते हैं ना, उनके बच्चे भी वैसे ही होते हैं, उनको किसी मुश्किल में तो नहीं डालते ना। इट्स अ नाइस ब्यूटीफुल हाउस। आए अब हमारी सारी टीम नीचे आ गई, अब ये बजाएंगे शोर, तो मैं तो भाई 2 मिनट बाद क्या की, मेरे पीछे पड़ गए लोग, आ गए फ़ौरन अंदर। क्या बात है, क्या सीन है, खूबसूरत, बहुत ही माशाल्लाह वेल प्लान्ड और बहुत ही हवादार। रोशन, मुझे घर ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं, तो ऐसे घरों में बड़ा दिल लगता है जहाँ हवा हो, रोशनी हो, अच्छा विजन हो, अच्छा व्यू हो, बड़ा मज़ा आता है। इट्स फीलिंग वेरी गुड टू बी हियर। देखते हैं हमारी शूटिंग कैसी जाती है। आज मैं थोड़ी सी नौजवान बनी। हाँ जी, तो मैं ये कह रही थी कि माशाल्लाह इतना बड़ा घर हो, इतना प्यारा घर हो, तो सब हंस रहे थे। मैंने कहा तो कोई 4 बेटे तो 3 बेटियां तो होनी चाहिए। इस तरफ से एक बहू निकल रही होती है, वैसे माशाल्लाह इनकी एक बहू है, एक पता नहीं सुना है 2 है, मैंने तो मिली नहीं। लेकिन इतने बड़े घर में तो फिर बहुत सारे बच्चे हों। अब जिनके बहुत सारे बच्चे होते हैं उनके पास तो रहने की जगह नहीं होती। और जिनके पास बड़े घर होते हैं या थोड़े से दिमाग अकल से काम लेते हैं, उनके बच्चे कम होते हैं। बहरहाल अच्छा लगता है लोगों का एस्थेटिक सेंस देख के, उनका शौक़ देख के, उनका ज़ौक़ देख के, और आर्टिस्टिकली उन्होंने अपने घर को डेकोरेट किया हुआ है माशाल्लाह। और अब तो साथ साथ ये है कि आप लोग इसको टीवी पे भी देख रहे हैं। मैंने सुना है कि ये घर पता नहीं काफ़ी ड्रामों में आया, लेकिन मैंने इतने ड्रामे देखे नहीं। तो ये दरवाज़ा मुझे लग रहा था कुछ जाना पहचाना, 2-3 ड्रामों में मैंने देखा था, बड़ा अच्छा दरवाज़ा इनका। हो सकता है कि फिर हो तो, लेकिन अब ये कि काफ़ी घरों में, काफ़ी ड्रामों में इनका घर नज़र आया हुआ है। बस अभी मेरा एक सीन हुआ है, मैं वेट कर रही हूँ। देखिए हमारे काम में क्या है, काम से ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। अब मैं आई बैठी हूँ, लेकिन वो उनके पास और भी प्लान है ना, उसमें से मेरा भी बना रहे हैं एक सीन, फिर किसी और का कर रहे हैं, फिर उनको लाइट जा रही है बाहर आउटडोर के करने, फिर उनको अंदर का करना है। तो हम तो अब आ गए, जब आ गए तो फिर चुप होके बैठ गए। ये नहीं तो कि क्या है जल्दी करो। ये ज़रूर है कि मैं कहती हूँ कि मुझे आपने 10 बजे बुलाया तो मेरा काम 2 बजे क्यों शुरू किया। वो मुझे होता है कि मुझे टाइम पे बुलाएं, क्योंकि मैं तो तैयार होके आती हूँ, मेकअप भी खुद करती हूँ, तो मेरा घर भी करीब है यहाँ से। वो मैं बच्चों को समझाती हूँ, बेटे मुझे बेवजह ज़ाया ना करना, ख़र्च करना, मुझे ज़ाया ना करना। मैं यही कहती हूँ ना, पैसों के मामले में, हर चीज़ के मामले में ख़र्च करें, ज़ाया ना करें, है ना। तो ज़िंदगी को भी ख़र्च करें, ज़ाया ना करें। कोई ना कोई मकसद ऐसा हो कि आप साथ साथ चलते चलते जितनी हैसियत है। अभी मैं सोच रही थी कि जितनी भी हैसियत अल्लाह की मेहरबानी से है, उसमें अपने बच्चों के काम, अपने काम, अपना कंफर्ट कर लिया होता है।
लेकिन साथ साथ हम कुछ ना कुछ छोटा मोटा किसी और के लिए भी करने की कोशिश करते हैं। वो भी फिर अपनी हैसियत के मुताबिक करते हैं। ज़ाहिर है कि मैं अकेली अपनी लाइफ चलाती हूँ या मैं अपने घर चलाती हूँ, मेरे साथ हुसैन साहब शेयर करते हैं, वो अपने भी चलाते हैं मसाइल जो भी हैं। उसके साथ मैं कोई 10 लोग तो लेके चल सकती हूँ, मैं 50 लोग लेके नहीं चल सकती। अब मसाइल तो 50,000 के हैं और कोई ना कोई ऐसा किसी न किसी रेफरेंस से या पता नहीं कहाँ से नंबर लेके लोग मुझे अप्रोच करते हैं। औरों को भी करते होंगे, अप्रोच करते हैं। उनका ख़्याल है कि मैं शायद हेल्प करती हूँ या हेल्पफुल हूँ या मैं अच्छी हूँ या मेरा दिल नरम है, जो कि है। लेकिन एक जगह ऐसी आती है कि मैं कहती हूँ कि मैं कैसे करूँ। मैं परेशान होती हूँ। कुछ लोग जेन्युइन भी होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई झूठ बोल रहे होते। लोग वाकई परेशान हैं, बहुत परेशान हैं। लेकिन अगर मुझे 50-60 लोग हर महीने अप्रोच करेंगे, कोई बीमार है, कोई स्टूडेंट है, किसी का छत का मसला है, तो मैं अकेली नहीं कर सकती। मेरी तो कोई एनजीओ नहीं है ना मैं टैक्स बचाती हूँ उसमें से। मुझे किसी ने कहा था आप इसको रजिस्टर करा लें, जो भी काम आप कर रही हैं। थोड़ा सा वक्त मिलता है तो ज़रा पौधों को लिफ्ट कराती हूँ। बेटे इसको बाहर निकाल के ज़रा इसको भी आप मिलाइए। आज बाहर नहीं निकाला बहुत दिन से। ये बॉन्जोई का पौधा है जो कि काफ़ी महंगा होता है, जो इतना कॉमनली नहीं मिलता। मैंने पहली बार ये देखा था बैंकॉक में। हमारी सुल्ताना सिद्दीकी ने, मेरी जान की टुकड़ी, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया था। लेकिन वहाँ पे भी मुझे याद है कि वो बहुत प्यारा था। तो सुल्ताना और मैं एक सीरियल के लिए गए हुए थे जो मैंने लिखा था ना, कुछ दिल ने कहा, जिसका मैंने गाना भी गाया था, कुछ दिल ने कहा। तो सुल्ताना मेरे साथ थी, तो वो पौधा उनको पता नहीं पसंद आ गया, तो बड़ा था बहुत। तो मैंने कहा ना, जैसे अल्लाह ज़िंदगी के करे कि ऐसी अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए, जैसे सुल्ताना के बेटे ऐसे बेटियां भी नहीं होती, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उनका बड़ा बेटा जो शुनैद है, वो वहाँ था। तो सुल्ताना ने कहा कि वो मैं सोच रही थी कुछ लूँ लेकिन वज़न हो जाएगा। उसने कहा अम्मी आपको जो कुछ लेना है, एक लफ्ज़ भी मैं ईमान से आगे पीछे नहीं करी। मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलती ये बात। 16 साल हो गए, 17 साल शायद हो गए इस ड्रामे को। तो उन्होंने कहा कि आपको जो लेना है मुझे बताएं। एक उनको फर्नीचर पसंद आ रहा था, एक बहुत बड़ा बंजोई पसंद आ रहा था। फिर कहने लगी नहीं वज़न से। उसने कहा मैं शिप करा दूंगा, आप नाम लें, आप चलें मेरे साथ। एक तो आप शूटिंग में थक गई हैं, वो मेरे साथ वैसे गई थी, मतलब सुपरवाइज करी थी उसको। डायरेक्टर तो उसमें बाबर जावेद था और कमलजीत सिंह भी थे, और मतलब हमारा बड़ा अच्छा सा 15 दिन का काम था। तो सुल्ताना को मैंने कहा आप चले मेरे साथ, चले मेरे साथ। तो वो चली गई ज़रा थोड़ा सुपरवाइज करने के लिए भी। तो कह लगा आप इतनी बिजी थक गई हैं, चले मैं आपको ले जाता हूँ वहाँ पे मसाज कराने ले जाता हूँ, फिर फलान कर देता हूँ। फिर कहता कि जो आपको जो चाहिए मुझे बता दें, बस ये पहुँच जाएगा। ऐसे होते हैं कई बेटे, अच्छे बेटे भी होते हैं, ऐसी बात नहीं। जब मैं बेटों के पीछे नहीं पड़ गई तो, मगर कम मिसालें हैं मेरे पास जो इतने फैक्शनेट हों। ख्याल करने वाले भी होते हैं लेकिन वो बताते नहीं हैं। और फिर जब उनके बच्चे नहीं बताते तो उनको बड़ा फील होता है कि हाय हमारे बच्चे बैठ नहीं रहे। मुझे याद है कि मेरे बच्चों की दादी जो थी वो, ज़ाहिर है वो ऐसी नहीं थी जो लिपटने वाली होती। मेरे बच्चों से तो करती थी, मगर वैसे शायद उन्होंने, मैंने नहीं देखा उनके बच्चे कहते कभी लिपटाती नहीं थी। बस ज़ाहिर है कहती होंगी ये कर लो वो ना करो, जैसे होता है। तो वो ज़रा थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा मुश्किल थी। मैं अपने लिए नहीं कह रही, उनके बच्चों का ख्याल है। और बेटियों को ये कि ये कर लो वो करो, तुम खाना पका लो, तुम तो जैसे पुराने ज़माने की माएँ उस तरह की होती थी कि जो कहती थी कि कपड़े धो, घर का काम करो, सारे घर की ज़िम्मेदारी लड़कियों पर डालती थी। तो उन्होंने यही देखा होगा बाहर। मैं बदनीयत नहीं कह रही उनको, अल्लाह के पास चली गई, अल्लाह उनको अच्छी जगह दे। लेकिन मैं ये, मुझे याद है कि वो एक दफ़ा गई तो उनका जो उनकी उनकी कज़न का बेटा है शहूद अलवी, बड़ा प्यारा बच्चा है, मासद के है वो। तो वो जिस नहीं, उनकी भतीजी का बेटा। और उनका यानी कि हाँ, एक तरह से मेरा भी भांजा लगता था जब मेरा रिश्ता था उनसे। तो खैर वो, उनके यहाँ बहुत प्यार मोहब्बत लिपटने का रिवाज था। शहूद की अम्मी भी, तो शहूद के घर वो रहने गई तो आके कहने लगी अपने बेटे से कि इतना अच्छा लग रहा था। शहूद आया, अपनी माँ की गोद में सर रख के बैठ गया, और वो माँ के पास यूं बैठ जाता है जैसे छोटा बच्चा होता है। शादीशुदा भी हो गया था तब भी। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, खुद कह रही हैं। तो उन्होंने कहा उनके बेटे ने कि हाँ आपने हमें कभी ऐसे लिटाया हो तो हमें पता चले ना, हमें तो आपने लिटाया ही नहीं। हमें तो ये कहा ये कर लो वो कर लो, मस्जिद चले जाओ, नमाज फलाना कर लो, स्कूल चले जाओ। तो आपने हमें तो ये सिखाया ही नहीं कि हम क्या करें। ऐसा भी होता है कुछ कुछ घरानों में, फिजिकली माँ बाप या बच्चे या बहन भाई एक दूसरे को मतलब लिपटते नहीं हैं। अब उसमें आप दीन का पहलू ना लाएं तो एक अलग बात है, लेकिन माँ बाप
बच्चों को प्यार करते हैं, मुँह चूमते हैं, उनको हग भी करते हैं और ये इसमें कोई मना नहीं है। तो ख़ैर वही मैंने देखा कि जब वो और भी कुछ लोग मैंने ऐसे देखे जो अपने बहन-भाइयों से 15-20 साल बाद ही मिलते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? मतलब मुख्तलिफ तरीके हैं मिलने के। जैसे कि कई लोग अपनी बेटियों को प्यार करते हैं, यहाँ पे करते हैं, जीती रहो, कई यहाँ करते हैं। हमारे तो अब्बा चिपटा ही देते थे तो हमें तो उसकी आदत है। तो हमारी फैमिली में बहुत है, हम तो अपने भाई, कज़न सब हम लोगों के यहाँ ये है कि बस हम प्यार से मिलते हैं एक-दूसरे को, तो वो मोहब्बत का इज़हार अपना-अपना है। लेकिन अच्छा लगता है सबको हग करना, जी, सबको लगता है। जो नहीं भी करते उनको भी मज़ा आता है, उनको पसंद आती है ये बात क्योंकि मोहब्बत का इज़हार तो अच्छा ही है। वो जो बक-बक करने का इज़हार है ना उसको वो अच्छा नहीं है, कि आप मोहब्बत का इज़हार तो करें नहीं और आप तनकीद का इज़हार ज़ोर-ज़ोर से करें। तब तो आप बताएँ कि क्या-क्या तुम में खराबी है, तुम्हें ये नहीं आता, तुम वो नहीं करती, तुम ये नहीं करता ये करते तो उसके बाद उसमें तो आप और बढ़-चढ़ के आप एक्सप्रेस करते हैं अपनी तबीयत को, अपनी मर्ज़ी को, मोहब्बत में क्यों नहीं करते? है ना? ऐसा है। तो चाहे मियाँ-बीवी हों, चाहे बहन-भाई हों, चाहे कुछ हों, चाहे मैं तो मेरी तो दोस्त है शाइस्ता आई थी, हम एक-दूसरे को पप्पियाँ कर रहे थे। मैं तो बीना को भी पप्पियाँ कर लेती हूँ, वो भी मुझे कर लेती है, कंवल भी कर लेती है, मैं तो रुबीना को भी कर लेती हूँ, मतलब प्यार करने का तो मज़ा ही कुछ और है। खैर, तो बहरहाल ये सब बातें होती थी। तो मैं ये बता रही थी हाँ, सुल्ताना को मैं बहुत पपियाँ करती हूँ, वो भी मुझे करती हैं। हम तो तोतली बातें भी करते हैं। तो ये भी बड़ा एक मज़े का प्यारा-सा एक आपको जेस्चर लगता है। खैर, मोहब्बत तो है ही अच्छी चीज़, कैसे भी की जाए। अब आप देखें ना कि ये मेरे समझिए मेरे पास ये बच्चे ही हैं ना, मेरे बच्चे तो हैं नहीं, मेरे ज़िंदगी चलाने वाले, मेरे साथ रहने वाले, बशीर है ये, वो तो मुझे बहुत प्यार आता है इनके ऊपर। वो मतलब पपियाँ नहीं मैं करती बेचारे इनको आदत नहीं है, इनकी भी अम्मा ने खूब डंडे लगाए हुए हैं। इनकी भी अम्मा बड़ी सख्त है मैंने सुना है। तो लेकिन ये कि मुझे इन पे बहुत प्यार आता है, बहुत मतलब ख़्याल तो करना ही होता है। तो इंसानों को सबको मोहब्बत अच्छी लगती है, किसी को भी गुस्सा अच्छा नहीं लगता, किसी को भी डाँट या किसी को तनकीद या बिटरनेस या कड़वाहट या बुरी बात किसी को अच्छी नहीं लगती। उसको भी अच्छी नहीं लगती जो खुद ये करता हो। हाँ जी, नहीं अच्छी लगती, खुद नहीं सुनना चाहता वो कुछ भी। दूसरे चाहे जो मर्ज़ी कर लें। लेकिन बहरहाल ये आज जो मुझे जब आप लोग लिखते हैं ना हाँ, आपने सही कहा बड़ा हमारे दिल की बात थी फलां, तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिलेट कर पाते हैं इन सारी चीज़ों को। तो मैंने तो खैर ये कैमरा लगाया हुआ है ना दुनिया पे, सबने लगाया होता, किसी को बताना नहीं आता कि उन्होंने क्या-क्या देखा। मैंने वो देखा 12 मन की धोबन, ये देखो वो जो होता था ना वो लगाया हुआ है आजकल आपसे बात करने के लिए। बहरहाल चलिए, काम भी हमारा चल रहा है, रात को मैं थोड़ी देर में आई थी। नहीं, देर में तो नहीं आई थी, कल नहीं परसों आई थी। और अब बस हम कोई 12 बजे तक चली जाती हूँ मैं, तो वो लोकेशन भी बड़ी अच्छी है जिसकी मैंने आपको वीडियो दिखाई है। चलिए ठीक है फिर, अगले व्लॉग में मिलते हैं। खुदा हाफ़िज़।